हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या क्या होती है? स्टूडेंट या 11th क्लास का सिलेबस है जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन 12th में आक्सीकरण संख्या से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो स्टूडेंट अगर हम आक्सीकरण संख्या की पूछा जाता है, तो अगर स्टूडेंट ऑक्सीजन संख्या की बात करें तो इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा को देखते हैं कि किसी यौगिक के आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु या ऑक्सीकरण अंक का वहां आवेश जो उस परमाणु को स्वेच्छापूर्वक कल्पित नियमों के आधार पर दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है स्टूडेंट। तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट कुल मिला के हम हमारे पास जो कंपाउंड क्या है, कुल मिला के हमारे पास जो कंपाउंड है और कंपाउंड में एक ऐसा एलिमेंट की बात करें जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, तो उस पर जो उपस्थित संख्या है उस पर उपस्थित आवेश का मान, यानी कितना आवेश है अर्थात उसके साथ कितने मूल परमाणु जुड़े हैं और भी यहाँ आयन जुड़े हैं या कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है, तो वहां उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यहाँ पर अगर दूसरी परिभाषा की बात करूँ तो स्टूडेंट कि ऑक्सीकरण संख्या मूल परमाणु के सापेक्ष अणु या आयन में जुड़े परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नियंत्रण की माप है। किसकी नियंत्रण की माप है? इलेक्ट्रॉन के नियंत्रण की माप होती है, वही संख्या कहलाती है मेरी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मतलब जैसे कि मैं बात करती हूँ कि स्टूडेंट H2SO4 लिया, क्या लिया मैंने? एक H2SO4 लिया, क्या लिया इसमें? H2SO4 में मैं इसकी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की बात करूँ, किसकी? सल्फर की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करूँ, ठीक है ना, सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी बात करूँ, क्या करूँ? दे रखा है H2SO4 मेरा यौगिक के जिसमें H2SO4 दे रखा है जिसमें सल्फर की मुझे क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने या ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो स्टूडेंट दे रखा है मेरा इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या है वहाँ उस पर उपस्थित आवेश की संख्या, यानी इस पर कितने ही मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो सल्फर है उस पर कितने आवेश है, ठीक है ना, जो सल्फर दे रखा है इस पर कितने आवेश है, इसके साथ जो परमाणु जुड़े हैं, ठीक है, इसके साथ जो परमाणु जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? वहां जो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, बंध बनाने की जो क्षमता है वो जो उसको पूरा करता है, उसी की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कुल मिलाकर में एक कल्पित मान है। ऑक्सीकरण संख्या शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे कि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या क्या है, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको इस दोनों में डिफरेंट बता दूं कि जो ऑक्सीकरण संख्या आती है एक आवेश होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होता है? एक आवेश होता है जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? यदि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उस पर कोई धनात्मक आवेश आ जाता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर कोई ऋणात्मक आवेश आ जाता है, तो स्टूडेंट वहाँ लेकिन वहाँ उसके क्या होता है? संयोजकता होती है। क्या होती है? संयोजकता होती है। वहाँ मूल रूप से इलेक्ट्रॉन का साझा करने की क्षमता होती है, यानी कितना बंध बना सकता है या उनकी संख्या, उनकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उनकी संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन देता है और उसके आधार पर उस पर आवेश का निर्धारण होता है। जैसे कि मैं बात करूं क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन है और क्लोरीन पर एक कह सकती हूँ क्लोरीन है, क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन ऋण मतलब 1 नेगेटिव कह सकते हैं। क्लोरीन 1 नेगेटिव होता है जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या होती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो स्टूडेंट उसके बाद दूसरा की बात करूं मैं हाइड्रोजन की, तो हम जानते हैं कि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी? एक होती है। ठीक है, उसी के आधार पर हम ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे बच्चों। ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार से परमाणु पर उपस्थित या स्वेच्छापूर्वक कह सकते हैं या कल्पित नियमों के आधार पर एक आवेश की संख्या है, यानी एक परमाणु पर कितने आवेश है उसकी आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मतलब परिभाषाओं को बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए स्टूडेंट, नहीं तो कंफ्यूज कभी दूर नहीं होता है। कह सकते हैं कि 1 से 2 बार क्या है? 1 से 2 बार परिभाषा को देखें और मूल रूप से यहाँ बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी यौगिक में इस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ठीक है ना, मैंने एक ले लिया H2SO4 ले लिया, इसमें पूछा जाता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, H2SO4 लिया कि किसी यौगिक में क्या है? किसी यौगिक में इस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट हमने जो उदाहरण लिया इसमें दे रखा है मैंने H2SO4 ले रखा है, इसमें मुझे याद करनी है कि मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताऊं। क्या है? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताऊं। तो स्टूडेंट इसका हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा बच्चों, कोई भी कंपाउंड क्या है, कोई भी जो कंपाउंड है यदि उसमें कोई आयन नहीं है, ठीक है ना, यदि उसमें कोई आयन नहीं है तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बराबर शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। और मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के लिया, क्या है? हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने अणु है? 2। कितने हैं? 2 अणु है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 1। कितनी होती है? 1। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद क्या दे रखा है आपका? सल्फर दे रखा है, तो सल्फर को मैं यहाँ क्या मान के चलूँ? x। कितना मान के चलती हूँ? x। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मेरे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने अणु है यहाँ पर? 4। कितने अणु है? 4। ठीक है, और ऑक्सीजन की जो कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है तो स्टूडेंट -2। कितने होते हैं? -2। ठीक है, तो एक है, एक है हमारा, तो एक के लिए कितना होता है? -2। क्लियर स्टूडेंट? तो उसी प्रकार से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो दे रखा आपका 2 का, इसमें एक में करूँ ना 2 में करूँ तो कितना आएगा मेरा? 2 प्लस का कितना दे रखा मेरा? x। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगी 4 दूनी कितना होते हैं? 8 का क्या आएंगे? माइनस के। क्लियर? इसके बराबर क्या मानोगे स्टूडेंट? 0।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयन क्या होगा उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ उसके इक्वल क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, x से बराबर कितना हो जाएगा मेरा माइनस का यहाँ पे कितना 6 बराबर कितना है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर दे रखा है कि x इसका पक्षांतर करते क्या हो जाएगा, तो x से बराबर मेरा कितना प्लस का 6, कितना है प्लस का 6। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है आगे स्टूडेंट, प्लस का 6। क्लियर स्टूडेंट, और भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं स्टूडेंट में, जैसे कि मैं ले लूँ एक और दूसरा वाला उदाहरण ले लेती हूँ, Na2H2O3। ठीक है ना, इसमें मुझे क्या ज्ञात करनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट कैसे ज्ञात करूँगी, मैं जानती हूँ कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो मुझे जानता है सोडियम की कितनी रहती है ऑक्सीकरण संख्या, प्लस का 1, कितना रहता है प्लस का 1। ठीक है, तो मैं निकाल दूँ सोडियम कितना मेरा 2। क्लियर, कितना रहता है इसकी संयोजकता, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहती है, 1 रहती है, कितनी रहती है 1 रहती है। क्लियर, यहाँ पे मेरा दे रखा सल्फर, सल्फर की कितने अणु है 2, और सल्फर को क्या मान के चलते हूँ मैं x। क्लियर, यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन की कितने अणु है 3, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहती है -2। ठीक है, ये तो इतना तो आप सीख गए, और इसके बराबर क्या मानते हैं 0, क्योंकि जब भी कोई आयन नहीं उपस्थित होता तो इसके बराबर क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 2x प्लस का इधर दे रखा है, 3 दूनी कितने होते हैं 6। ठीक है, माइनस का चिन्ह तो क्या आएगा माइनस के 6। क्लियर, इसके बराबर क्या आपका 0। ठीक है, 2x 6 में से 2 गए तो कितने बचे स्टूडेंट, 4 बचते हैं हमारे, बराबर कितना 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएंगे पक्षांतर करके प्लस के कितने हो जाएंगे 4, कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 एक ना 2, 2 दूने 4, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 2 के काई के प्लस के 2। ठीक है ना, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितने आए हमारे प्लस के 2। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसको एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले और बताती हूँ लेके आपको, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर KMnO4, क्या ले लिया स्टूडेंट मैंने KMnO4 ले लिया। ठीक है ना, जिसमें मुझे किसकी ज्ञात करनी है Mn की, किसकी ज्ञात करनी है Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, किसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करूँगी स्टूडेंट, तो इसको मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, तो जो हमारा पोटेशियम दे रखा है, ठीक है, और हमें Mn की ज्ञात करनी है, और ऑक्सीजन की कितने हमारे 4 अणु है। ठीक है, तो पोटेशियम की संयोजकता ऑक्सीजन का संख्या कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और मैं Mn को क्या मान के चलती हूँ x। ठीक है, यहाँ पर दे रखे मेरे ऑक्सीजन के कितने अणु है 4, और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है -2। इस पर कोई आयन उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान के चलते बराबर में 0। क्लियर स्टूडेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 + x + 4 दूनी कितने होते हैं 8, का आएंगे स्टूडेंट माइनस का आएंगे, इक्वल क्या लेके चलती हूँ 0। ठीक है, तो x यहाँ पर माइनस के कितने हो जाएंगे 7 बराबर कितने मेरे 0। पक्षांतर करूँ स्टूडेंट तो क्या बच जाएगा मेरा x बराबर प्लस के 7, कितने आ गए x बराबर प्लस के 7। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई प्लस के 7। क्लियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं एक और ले लेती हूँ उदाहरण के लिए, क्या ले लिया मैंने Na2SO4 और O6। ठीक है, इसमें मुझे किसकी याद करनी, सल्फर की संयोजकता, सॉरी सल्फर की ऑक्सीकरण नंबर निकालना है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जरा देखते हैं हम। सोडियम दे रखा, आप कुछ अणुओं की तरफ सीखी गए, जैसे सोडियम की कितनी रहती है ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सोडियम के अणु 2। ठीक है, यहाँ पे कितनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1, प्लस सल्फर की कितने अणु यहाँ पर 4, और इसको क्या मान के चलूंगी मैं x। ठीक है, प्लस दे रखा ऑक्सीजन की कितने अणु मेरे 6, और यहाँ ठीक है, और इसके बराबर क्या मान के चलते स्टूडेंट में 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2, यहाँ पे कितना 4x, 6 दूनी कितने होते हैं 12, माइनस के बराबर क्या इसके 0। ठीक है स्टूडेंट, जरा देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x 12 में से 2 गए तो कितने बचे माइनस के 10 बराबर कितना हो गए 0। तो x से बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 10 बटे इसके बटे में जाए कितना 4, ये प्लस के इसको काट से हम 2 दूने 4। तो स्टूडेंट हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे कितना आ जाएगा 2/1/2। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप से भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है सभी का, किसी ना किसी का, तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अगर हम किसी की बात करते हैं, एक और मैं उदाहरण ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया, क्या लिया, एक और उदाहरण ले लिया Cr2O7 और 2 रिनाइन, क्या ले रखा है Cr2 और 7 और 2 रिनाइन दे रखा है। तो इसमें मुझे किसकी ज्ञात करनी है, Cr की, क्रिप्टॉन की अगर ज्ञात करना है, क्रिप्टॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, किसका क्रिप्टॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो स्टूडेंट मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, तो स्टूडेंट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इसके आसपास के अणु आयन नहीं उपस्थित, किसी भी यौगिक में अणु आयन उपस्थित नहीं हो सकता है, नहीं होता है, तो हम इसके बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं। सबसे पहले हमने ध्यान दिया था स्टूडेंट कि कोई भी कंपाउंड यदि उसमें कोई आयन नहीं है तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है, इसके बराबर कितना होता है 0। अगर इसमें कोई अणु आयन उपस्थित होता है तो वही उसका क्या कहलाता है इक्वल में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट हमने उदाहरण लिया, जैसे Cr2 और 7 2 रिनाइन दे रखा है, तो जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे हम, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो स्टूडेंट हमारा दे रखा है कितना है यहाँ पर 2,
क्रिप्टॉन कितना मेरा 2, तो इसको क्या मान के चलती हूँ मैं, x मान चलती हूँ, तो यहाँ पे कितना 2x, ठीक है, प्लस दे रखा है 7, ऑक्सीजन कितने मेरे 7 अणु दे रखे हैं, ठीक है, और कितनी होती है इसकी ऑक्सीजन की संख्या -2, कितनी होती है -2 होती है स्टूडेंट, और इसके इक्वल मान के क्या चलेंगे हम, -2, कितने -2, ठीक है, इसको क्योंकि इसमें आयन संख्या कितनी है -2 दे रखा है, तो मैंने कितने लिख लिया -2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साधु ने 14, काई कहेंगे स्टूडेंट, माइनस खाएंगे, कितने आएंगे -14 बराबर क्या दे रखा -2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा, देखो 2x बराबर उधर जाएंगे तो कहीं हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो -2 प्लस का 14, ठीक है, तो हमारा जो संख्या आएगा क्या आएगा, 2x बराबर 14 में से 2 जाते तो कितने होंगे हमारे 12 बचेंगे, ठीक है, x से बराबर 12/2, 2 छंगे कितने होते हैं 12, तो x से बराबर कितना आ गया स्टूडेंट हमारा प्लस का 6, कितना आ गया प्लस का 6, तो इसकी कितनी आ गई इसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस की 6 आ जाती है, कितनी आ जाती है प्लस का 6। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, जैसे मैं नेक्स्ट उदाहरण ले लूँ, इस बार ले लिया मैंने NH4, क्या ले लिया NH4 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, क्या ले लिया NH4, तो उसमें मुझे N की क्या निकालना है, इस वाले में मुझे क्या निकालना है NH4 धनायन ले लिया, क्या ले लिया NH4 धनायन ले लिया, तो इसमें मुझे क्या निकालना है, N की निकालना है, क्या निकालना है N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। N का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगी तो कैसे सॉल्व करूंगी, कितना होता है N का कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कितना मान के चलूंगी, एक अणु है, यहाँ पे कितना मानूंगी x प्लस का दे रखा, हाइड्रोजन कितने अणु है यहाँ पर 4, ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है प्लस का 1 होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसके बराबर कितना चलेगा प्लस का बराबर में क्या लिया स्टूडेंट मैंने 0 लिया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2, इसमें से 2 जल जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से घटा दिया मेरे कितना होगा 12, इसको पक्षांतर करूंगी तो 2 1 से बराबर कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, जब इसको डिवाइड करूंगी तो कितना होगा 12/2, तो 2 छंगे 12, तो 1 से बराबर कितना आगा मेरा प्लस का 6, कितना आ गया प्लस का 6, तो मेरी क्रिप्टॉन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई प्लस का 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इस टाइप से आप ऑक्सीकरण नंबर को याद कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण नंबर संख्या क्या होती है हमारी, कि किसी यौगिक में आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक वहां वैसे जो परमाणु में सुरक्षापूर्वक कल्पित नियमों के आधार पर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण नंबर कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट आपको। ऑक्सीकरण नंबर एक मूल परमाणु के सापेक्ष अणु या आयन में जुड़े परमाणु के इलेक्ट्रॉन को नियंत्रण की माप होते हैं। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।